हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आप सभी कैसे हो? मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ रिकॉर्डिंग। और दूसरी बात ये है कि मैं इन दोनों बहनों के चैनल तो देख नहीं रही हूँ अभी 1-2 दिन से। हाँ, रिएक्शन चैनल पर ज़रूर जाकर देखती हूँ और नन्नू के वीडियोज़ भी देखती हूँ। मैंने कल का वीडियो भी देखा नन्नू का और आज का भी देखा। उसने जो बताया है कि क्या-क्या एलिगेशन लगाए हैं उसके ऊपर। तो बस उन्हीं टॉपिक्स पर मैं आप लोगों के साथ बातें करना चाहती थी कि जैसे एलिगेशन बताए हैं कि मारपीट का एलिगेशन भी लगाया गया है ना? और बंद भी कर देता था वो इसको, तो हम सभी देख रहे थे वो। तो ये बात अच्छी हुई इसमें कि नन्नू भी व्लॉगिंग करता है। यदि मान लीजिए ये नन्नू व्लॉगर ना होता, तो हमें तो पता ही ना चलता कि ये कितनी बड़ी झूठी है ना? इसका असली चेहरा तभी तो हमारे सामने आया कि जब हम नन्नू के व्लॉग भी देख रहे थे और हमें सब पता चल रहा था कि वो उसने कितने अच्छे ढंग से इसको अपने घर में रखा हुआ था, कितने खुश था वो। आप ही लोग सोचिए कि अगर नन्नू ब्लॉगर ना होता, तो ये हमारे सामने उसका कैसा वो पेश करती हम लोगों के सामने। हम तो इसको इनोसेंट ही समझते ना कि हाँ भाई तंग कर रहा होगा जो भी बंदा है, क्योंकि हम उसको देख ही ना पाते। तो बस ये बहुत अच्छी बात हुई कि वो भी ब्लॉगर है, मैं तो यही कहूँगी। और हाँ, ये तो उसने गलती की है कि उसने अपने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। शादी वाले वीडियो भी डिलीट कर दिए उसने। ये नहीं करना चाहिए था नन्नू को, क्योंकि बहुत सारे सबूत थे उनके। इन्होंने तो इसलिए किए कि इनका झूठ ना पकड़ा जाए। नन्नू ने अपने व्लॉग क्यों डिलीट किए ये समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके सारे जो व्लॉग थे वो तो काम आते ना, सबूत इकट्ठे होते उनसे। तो बस उसको वीडियोज़ डिलीट नहीं करने चाहिए थे अपने। और जो इसने कहा है कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मेरा खर्चा दिया जाए उधर से, मेरे बच्चे का खर्चा दिया जाए। तो भई देखो, वैसे तो ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेंगे, वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि जिस वकील ने भी इस लेडी की तरफ से ये डाला है कि ये कुछ कमाती नहीं है ना? घर में रहने वाली एक सिंपल औरत है। पूरी तरह से पति के ऊपर डिपेंड है, अपने बच्चे के लिए भी और खुद के लिए भी। तो वकील ने ही तो डाला होगा ना, कोर्ट में पेश किया गया होगा वकील की तरफ से। तो या तो इन्होंने वकील से छुपाई हैं सारी बातें, है ना? इन्होंने वकील को नहीं बताया है। और अगर वकील को बता दिया है, वकील ने झूठ बोला है कोर्ट में जाकर, तो यहाँ तो ये सीधे-सीधे फँसेंगे देखिए। नन्नू ने अगर ये साबित कर दिया कि हाँ, ये लाखों में कमा रही है, तो फिर तो ये वकील को भी फँसवाने के काम कर रहे हैं। और यदि वकील ने जानते-बूझते झूठा केस तैयार किया है, तो फिर तो ये सारे ही खुद अपने ही जाल में फँस जाएँगे, है ना? ये सोच रहे हैं कि ये पैसे निकलवा पाएँगे इस तरह से, अपनी आमदनी छुपा लेगी ये, तो वो तो नहीं हो सकता। क्योंकि इन्होंने क्या सोचा, ये ही अपना पक्ष रखेंगे और एक तरफ की बात सुनकर कोर्ट जो है अपना फैसला सुना देगा, कह देगा, उसको आदेश दे देगा कि हाँ भाई तुम दो अपनी पत्नी का खर्चा भी। और अगर ये अपना खर्चा भी नहीं उठाने के लायक है, तो तलाक के बाद बच्चे को कैसे पालेगी? तो इसलिए बच्चे को भी कोर्ट नन्नू को ही देने का आदेश देगा, क्योंकि खुद अतरंगी की तरफ से उसके वकील ने ही ये कोर्ट को बताया है कि उसकी कमाई बहुत अच्छी है। और जिसकी कमाई अच्छी होती है ना, कानून बच्चे को उसी के पास रखने की वो करता है, आदेश देता है कि जो बच्चे को अच्छे से, जिसका बच्चे का पालन पोषण कर सके, इतनी कमाई जिसकी हो, उसी को बच्चा दिया जाएगा। तो बच्चा नन्नू के पास आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट के सामने इसने खुद स्वीकारा है कि मैं तो खुद अपने पति के ऊपर डिपेंड हूँ। ठीक है? तो बच्चा फिर उसके पापा को ही दिया जाएगा। वैसे भी ये बच्चे को अपने पास रखने के मूड में नहीं है, ये तो बच्चे को सिर्फ इसलिए लाई थी ताकि उससे अच्छा पैसा वसूल कर सके बच्चे के नाम पर,
कि बच्चे का पालन पोषण मैं करूँगी और तू बस पैसा भेजता रहे। मैं पत्नी की ज़िम्मेदारियाँ कोई नहीं निभाऊँगी, कोई भी कर्तव्य अपना नहीं निभाऊँगी, लेकिन तू अपने सारे कर्तव्य निभा। तू मेरा खर्चा मेरे घर में बैठा के दे मुझे। मैं अपनी माँ के यहाँ रहूँगी, अपनी बहन और जीजाजी के घर में मस्ती करूँगी और तू हर महीने पैसे देता रहे बस। पत्नी होने का कर्तव्य कोई नहीं निभाऊँगी, है ना? लेकिन पैसा लेने के लिए मैं तेरी पत्नी बन जाऊँगी। इसे कहते हैं लुटेरी दुल्हन। और जो दोनों विदेशी चैनल इसके इसको न्याय दिलवा रहे थे, वो रोज़ चीख-चीख कर लोगों को ये बता रहे थे कि यही बेचारी उसके घर का खर्चा चला रही थी। राशन भी यही डलवाती थी उसके घर में, बर्तन भी यही लेकर आती थी, कपड़े भी यही लेकर आती थी, है ना? तब वो कपड़े पहनता था। अब किस मुँह कोने में मुँह छुपाएँगे जाकर वो दोनों? तो यूट्यूब पर तो लोगों को ये बता रही हैं कि वो उसकी तो कोई कमाई नहीं है, वो तो भिखारी लोग हैं, वो तो चोर लोग हैं, है ना? और कोर्ट में ये बता रही है कि भई मैं पूरी तरह से अपने पति के ऊपर डिपेंड हूँ। तो ये क्या है? ये दोगलापन क्या है? चलिए अभी तो मैंने ये छोटा-सा ही वीडियो बनाया था। बस यही कहना चाहूँगी मैं तो कि अगर अपने आप को ये उसके ऊपर डिपेंड बताती है पति के ऊपर कि मैं पति के ऊपर पूरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंड हूँ, तो फिर बच्चा इसको नहीं दिया जाएगा तलाक के बाद। क्योंकि एक पिता तो ऐसा होता है जिसे परवाह ही नहीं होती अपने बच्चे की। तो उसको कह देता है कोर्ट कि भई तुम पैसे दे दो तो उसकी माँ उसकी देखभाल कर लेगी। लेकिन यहाँ तो पिता का पूरा परिवार उस बच्चे के लिए तड़प रहा है। तो फिर वो क्यों अपने बेटे का खर्चा उसकी माँ को देगा? चलिए मैं बाकी बातें करूँगी दूसरे वीडियो में, क्योंकि थोड़ा-सा ही टाइम था मेरे पास और मैंने फिर छोटा-सा वीडियो बना दिया। बाकी मैं दूसरे वीडियो में बातें करूँगी आप सभी से।